अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का साख्तार से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कौंसिल की मुद्दत सदारत पर गुफ्तगू। नायब वजीर आजम का तनाज़ात के फौरन हल पर जोर। अमन और सलामती पर पाकिस्तानी अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल चीन पहुंचेंगे। SCO वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। ओकाड़ा के दीपालपुर चौक में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी। आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने की कोशिश जारी। लाहौर में मिक्स मार्शल आर्ट्स मुकाबले में पाकिस्तान के बिलाल हुसैन ने अफगानिस्तान के मतीन को नॉकआउट कर दिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में खवातीन ने भी महारत दिखाई। वाज़ेह कर दूं, 90 रोज से पहले आर या पार हो जाएगा। मलिक अहमद खान बच्चर की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा कि अपना बयानिया पेश कर दिया। अज़मा बुखारी के बयान पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। कराची के इलाके पापोश नगर में गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबला। CCTV फुटेज के मुताबिक मुलजिम ने होटल में दाखिल होते ही फायरिंग कर दी। होटल में मौजूद सादा लिबास एहलकार ने जवाबी फायरिंग की। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान। दीवारें गिरने से 2 बच्चियां जा बहक। साइन बोर्ड और दरख्त भी गिर गए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की लाहौर यात्रा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान। रहनुमा कोई वाज़े लायमल बनाने में नाकाम रहे। कारकुन मुस्तरब। PTI क़यादत ताहाल कारकुनान को मुतमईन ना कर सकी। आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से लाइल्म निकली। कहती हैं मरकजी क़यादत ने एतमाद में नहीं लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बोली 2 दिनों से बहुत मसरूफ थी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? क्या कोई रोशनी डालेगा? क्या इस मतलब आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। सबसे आखिरी बंदा डी चौक में बुशा बीबी के साथ मैं था। मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा। मुझे फख्र है इस बात। सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुंच गए? आपने मैं उसके पहुंचा। यार तुम क्या सवाल कर रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? एतमाद करेगी? मेरे पे अवाम का शुक्र है, एतमाद है और रहेगा। आप जिसके कहने पे सवाल कर रहे हो ना, कहने पे नहीं कर रहे हो। आप फिक्स मैच नहीं खेलते। आप खेलते हो। इस बार कारकुनों को छोड़कर तो नहीं भागेंगे। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर आला गंडापुर और सहाफी में दिलचस्प मुकालमा। वजीर आला सहाफी के सवाल पर बरहम हो गए। एक तरफ मुज़ाकरात पे इसरार, दूसरी जानिब एहतजाज की धमकियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बातचीत सिर्फ उन्हीं से होगी जो फैसला साज हैं। बानी की हिदायत पर तहरीक का आगाज हो चुका। 90 रोज में तहरीक आर या पार होगी। मौलाना को मुनाफिक कह दिया। फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। किसी से अस्करी सतह पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो स्पीकर की कुर्सी पर आकर करे। तलाल चौधरी का मशवरा। कहा ये शाम को भड़के मारते हैं और रात को पिछले दरवाजे से राब्ते करते हैं। इजराइल के ड्रोन जब पाकिस्तान आए तब कासिम और सुलेमान की जबान क्यों ना खुली? सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आए। हम जो है मेहमान नवाजी की आखिर करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लफ्ज़ी वार। कहा सियासी लोग से मुज़ाकरात करते हैं। एहसन इकबाल बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बात पर एहतजाज कर रही है? बानी सियासी कैदी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं वो किसके NOC पर KP के वजीर आला बने। हाफिज हमदुल्ला का सवाल। कहा KP जल रहा है और ये पंजाब फतह करने आए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे।
जिस शख्स में भी, जिस पार्टी में भी ज़रा सी भी अखलाकी उसूलों की और इस्लाम की कोई भी हैसियत या अहमियत है, उसको चाहिए उस पार्टी को कि वो खुद से इनकार कर दे ये नाजायज़ सीटें लेने से। मौलाना साहब, आप तो इस्लाम के दाई हैं, तुम तो उस नबी के वारिस अपने आप को कहते हो, तुम भी चोरी की सीटें लेकर हजम कर रहे हो। केपी में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही, एस्टेब्लिशमेंट का नहीं बानी का बंदा हूँ। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अपनी तहरीक को नया रुख दे रहे हैं। पॉलिसी इस तरह होगी कि कम से कम कारकुनान गिरफ्तार हो। मौलाना फजल रहमान गैर कानूनी सीटें क्यों ले रहे हैं? वफाकी वजीर अमीर मुकाम और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल, अरकान से होने वाले राब्तों पर भी मुशावरत की। खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़े माली स्कैंडल का इंकशाफ। केपी सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर 32 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां। केपी असेंबली के 4 MPAs का सूबाई PAC के चेयरमैन बाबर सलीम सवाती को खत लिखा। प्रोजेक्ट का अरबों रुपए का ठेका गैर रजिस्टर्ड तुर्क कंपनी को दिया गया, जो रजिस्टर्ड ही नहीं। मामले नैब, FBR और दीगर इदारों के सुपुर्द करने का मुतालबा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में हुकूमती इत्तेहाद को वोट डालने पर PTI के 5 MNAs के खिलाफ एक्शन। पार्टी से निकाल दिया गया। निकाले गए अरकान में जहूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, मुबारक जेब, इलियास चौधरी और उस्मान अली शामिल। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की मौतली का मामला हल ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं कि आज के मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं थे, मजीद बातचीत पर इत्तेफाक हुआ है। बिलाल यासीन कहते हैं अपोजिशन से अभी भी बातचीत जारी है। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले किसी को डीसीट नहीं करना चाहते, असेंबली में मसाइल हल करेंगे। हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना से FC एक्ट 1915 में तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी होगा। फोर्स का नया नाम फेडरल कांस्टेबलरी होगा। कमांड पुलिस सर्विस के अफसरान करेंगे। जो निशाने पे उनको सूदमंद कैसे हो सकता है? हमें तो देखना है ये निशाने पे लिया हुआ किन लोगों ने। अगर कोई इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है हमारे सूबे में तो वो करप्शन की इंडस्ट्री है। इस पे तो हम अदालतों में जाने का सोच रहे हैं। अदालती जंग लड़ेंगे शहर के लोगों के लिए, उनके हुकूक के लिए। MQM का SBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि शहर में गैर कानूनी इमारतों और बेघर अफराद से मुतालिक अदालत जाएंगे। अलमिया है मुतासरीन की मदद के लिए भी सूबे से NOC लेना पड़ता है। सूबे में करप्शन इंडस्ट्री फल फूल रही है। करप्शन का मयार भी तब्दील हो चुका है। मॉडल हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई? SSP साउथ ने SP क्लिफ्टन की सबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से आगाह करेगी। अदाकारा के 3 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और iPad की जांच। तफ्तीश हुकाम के मुताबिक 2 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए, मजीद 2 अफराद तलब। कराची तारिक रोड पर सुनार से 4 करोड़ रुपए लूट लिए गए। मुतासरा शख्स का कहना है सोना लेकर सदर सराफा बाजार से वापस आ रहा था। गाड़ी पार्क की। 4 मुसल्लह डाकुओं ने गुज़िश्ता शब 9:15 बजे वारदात की। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमले की मुबैना बदतमीजी। वीडियो वायरल होने पर हुकाम का नोटिस। ECG करने से इनकार करने वाला ECG टेक्नीशियन नहीं बल्कि हेल्पर था। अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ दिया। मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। ईरान इजराइल जंग के दौरान ईरानी सदर के जख्मी होने का इंकशाफ। तुर्क मीडिया के मुताबिक मसूद पेजिशकियान आला हुकाम के साथ महफूज मकाम पर इजलास में मसरूफ थे। इमारत के दाखिली और खारजी रास्ते पर 6 प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। हमले में ईरानी सदर की टांग पर मामूली जख्म आए और वो तमाम ओहदेदार समेत बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए।
एक और फाइनल, एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। चीन में अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त। जापान ने एकतरफा मुकाबले में 3-0 से आउट क्लास कर दिया। 60 मिनट के खेल में कौमी खिलाड़ी एक भी गोल ना कर सके। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी, आज मजीद 50 शहादतें। पानी की तकसीम के सेंटर पर मौजूद 10 फलस्तीनी भी शहीद। इजराइल ने गजा पर 40 फिजाई हमलों की वीडियो जारी कर दी। शोहदा की तादाद 57,882 तक पहुंची। कतर में इजराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। फलस्तीनियों पर मजालिम बंद क्यों नहीं हो रहे? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हक़ाइक़ सामने ले आया। रिपोर्ट में लिखा कि नेतन्याहू ने इक़्तिदार बचाने और करप्शन केसेस को टालने के लिए गजा जंग को तूल दिया। जंग बंदी हो जाती तो सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने ज़ाती मफाद की हवस में सुनहरी मौका खो दिया। सदर ट्रंप को लाइबेरिया के सदर की अंग्रेजी की तारीफ पर तनकीद का सामना। शहरियों का कहना है कि अंग्रेजी लाइबेरिया की सरकारी जबान है। अमरीकी लेट नाइट शो में भी सदर ट्रंप पर जुमले कसे गए। मोदी की हिंदी को निसाब का हिस्सा बनाने की कोशिशें, रियासतों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी का इक़दाम हिंदू कौम परस्त नजरियात की अलामत बन चुका है। लिखा, भारत जैसे मुल्क में जहां हजारों ज़बानें बोली जाती हैं, हिंदी को जबरदस्ती अपना मुतनाज़ा मामला बनाया जा रहा है। ढाका से काठमांडू जाने वाली परवाज में बम की झूठी इत्तला देने वाली खातून जेर हिरासत। खातून ने कॉल अपने शादीशुदा बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ नेपाल जाने से रोकने की थी। परवाज की 3 घंटे तलाशी ली गई मगर कोई बम ना मिला। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा 1 साल बाद आमने सामने। दोनों खिलाड़ी 16 अगस्त को पोलैंड में डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो इवेंट में इन एक्शन होंगे। जर्मन मोटो जीपी में इतालवी राइडर की बाइक स्लिप, कलाबाजी खाकर दूर जा गिरे। एक और राइडर साइड वॉल से टकरा गया। मार्क मार्कोज ने स्प्रिंट रेस जीत ली। यानिक सिनर फ्रेंच ओपन का बदला लेंगे या अल्करेज मुसलसल दूसरा टाइटल जीतेंगे? विंबलडन टेनिस का फाइनल आज आलमी नंबर 1 यानिक सिनर और अल्करेज के दरमियान होगा। जनूबी अफ्रीका में स्काई डाइविंग और सर्फिंग एक साथ। वर्ल्ड सर्फिंग लीग में जनूबी अफ्रीकी सर्फर की 7,500 फुट से छलांग, लहरों पर भी महारत। और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन की मुनफरिद तशहीर। प्रीमियर पर सुपरमैन डॉग फूड लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में पालतू कुत्तों का फोटोशूट।